Hey guys, so if you have given any of the government exams, UPSC, SSC, like invariably they ask this question, ये पूछते ही हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप, या इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप है, या फिर राइस खरीफ क्रॉप है कि रबी है कि वीट की ग्राम. ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी कॉमन एंड नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू रीड इट, ज़्यादातर केसेस में यू विल फॉरगेट इट, स्पेशली एग्जाम में यू विल नॉट हैव कॉन्फिडेंस टू मार्क इट करेक्टली. So, and thirdly, people don't know about Zaid crops at all. So I thought I'll make a quick video where you will remember all these Kharif, Rabi and Zaid crops, because invariably they ask it in the exam. So first of all, just to give a brief background, Kharif and Rabi, these are the words, they have been taken from Arabic language. This is not Hindi language, and this word is used only in Indian subcontinent. Why? Because these crops are monsoon related crops, and monsoon has predominant effect on Indian subcontinent, मतलब Pakistan, India, Bangladesh, etc. Arabic terms में खरीफ means autumn, autumn मतलब पतझड़, and Rabi means spring because that is the time they are harvested. Kharif crop is from June to October. These are the months from June to October. Example rice, maize, millets, ज्वार, sorghum. मिलेट्स अब बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल सोरगम इज़ अ टाइप ऑफ मिलेट, ज्वार होता है उसमें. पर्ल मिलेट मतलब बाजरा, फिंगर मिलेट मतलब रागी, एक्सेट्रा. देन यू हैव अरहर, सोयाबीन, ओके, ग्राउंडनट, कॉटन. दे आर नॉट मिलेट्स बट दे आर लाइक डिफरेंट क्रॉप्स. सो दीज आर ऑल खरीफ क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप्स का मतलब है दे विल बी सोन इन जून एंड दे विल बी हार्वेस्टेड, मतलब काट लिए जाएंगे इन अक्टूबर. सिमिलरली यू हैव राबी क्रॉप्स. राबी मीन्स स्प्रिंग, इसका मतलब इनका हार्वेस्ट होगा स्प्रिंग में. So they are sown in winter, for example in month of October, November, and they are harvested in spring from October to March. That is the life cycle of Rabi crops. For example, they include wheat, barley, oats, chickpea, gram, linseed, mustard, and so on and so forth. Is it clear now? So this is the way you have to remember it. Now there are so many crops, it is virtually impossible for you to remember it. If you want to remember just one crop, always remember that Kharif is related with rice and Rabi is related with wheat. जैसे आई हैव बिन लाइक, मैं तो गांव का ही हूँ तो मेरे को पता है कि भाई वीट सर्दियों में होती है. जब वीट मस्टर्ड के खेतों में देखे हमने तो लाइक वी हैव सीन इट इन द फील्ड्स. दिसंबर जनवरी में बहुत ठंड होती है सुबह सुबह. सो आई हैव सीन दोज, बट फॉर दोज ऑफ यू हैव नॉट सीन इट, जस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट, एटलीस्ट रिमेंबर वीट एंड मस्टर्ड एंड राबी एंड राइस, मेज एंड मिलेट्स. मेज मतलब होता है भुट्टा, मतलब कॉर्न. एटलीस्ट रिमेंबर दैम इन खरीफ. लाइक बाजरे के, जैसे जून में आप जाओगे तो आपके गांव में बाजरा लगाएंगे, इफ़ स्पेशली नॉर्थ इंडिया आई एम टॉकिंग अबाउट. So is it clear? Now let's talk about Zaid crops. So in Zaid crops you have like they are grown in March to May. की फीचर इनका होता है, इनको पानी की उतनी ज़रूरत नहीं होती. दे डू नॉट रिक्वायर दैट हाई अमाउंट ऑफ वाटर एज कम्पेयर टू अदर क्रॉप्स. सो दैट इज़ वाई दे डू नॉट नीड टू बी ग्रोन इन द मानसून सीजन. अगर एक शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है तो ऑलवेज रिमेंबर, बेल जो होती हैं, बेल मतलब लताएं जिनको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इनको वाइन्स बोलते हैं. सो द फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स विच ग्रोज ऑन वाइन्स, दे आर ऑलवेज फाउंड इन द जायद सीजन एज अ रूल ऑफ थम. कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, बट जैसे वाटरमेलन आप कब खाते हो? आप मई जून में खाते हो ना. इसका मतलब लाइक दिस आर द टाइम दे आर हार्वेस्टेड. बिटर गॉड मतलब करेला होता है. मस्क मेलन मतलब खरबूजा. कुकुम्बर मतलब आपका जो खीरा होता है. एंड पम्पकिन मतलब कद्दू. Okay, so these are the things. All of them are grown like usually they belong to cucurbitaceae family, जो cucurbits जिनको बोलते हैं. So they are grown on bales or vines. So how do you remember them? Just remember using this mnemonic. So राबी में आपके ये सारी क्रॉप्स हो गई अभी जैसे मैंने बताया था. सो जस्ट रिमेंबर दैट WBC अगर लो है तो मस्टर्ड का जूस पियो. दैट सिंपल, वेरी वेरी सिंपल mnemonic. WBC का मतलब हो गया आपका वीट, बार्ले और चिकपी. ओके, एज यू कैन सी हेयर, कैन यू सी, वीट, बार्ले, चिकपी आर राबी क्रॉप्स. सो WBC, ग्राम जो आपको बोलते हैं, इसको चना बोलते हैं जिसको, ठीक है. वीट, बार्ले एंड चिकपी से हो गया WBC. लो है, लो से हो गया आपका लिंसीड और ओट्स. तो मस्टर्ड का जूस पियो यानी कि मस्टर्ड. सो दीज आर द 6-7 मेजर क्रॉप्स जो आपकी राबी सीजन में होती हैं. सो जस्ट रिमेंबर दैट WBC अगर लो है तो मस्टर्ड का जूस पियो, यानी वीट, बार्ले, चिकपी. लो मतलब लिंसीड, ओट्स एंड मस्टर्ड. ओके, सो दैट इज़ हाउ यू रिमेंबर इट. दिस रेड इज़ देयर फॉर राबी. सो अगर रेड एंड WBC, रेड मतलब RBC, WBC अगर लो है तो मस्टर्ड का जूस पियो. सो जस्ट रिमेंबर दैट राबी क्रॉप्स आर WBC लो, बिकॉज अदरवाइज अगर सिर्फ आप ये याद रखोगे WBC लो है तो मस्टर्ड का जूस पियो, you might confuse it with खरीफ क्रॉप्स. बट एज आई हैव ऑलरेडी स्पोकन दैट यू हैव टू रिमेंबर कि वीट एंड स्पेशली वीट एंड मस्टर्ड आर राबी क्रॉप्स. ये सबको पता होना चाहिए, गाँव में जाके देख के आना.
खरीफ क्रॉप्स में यू कैन सी हेयर दीज आर द खरीफ क्रॉप्स लाइक राइस, मेज, मिलेट्स, अरहर, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कोकोनट, कॉटन सॉरी। सो सी से हो गया कॉटन। सबसे पहले एमएसजी जो है उनकी एक मूवी आई थी लाइक संत राम रहीम इंसान, उनकी एक मूवी थी एमएसजी। तो सी एमएसजी बाय राम रहीम, यू कैन सिंपली रिमेंबर सी मतलब देखो ये मूवी। सो सी से आपका हो गया कॉटन, ओके। एम से हो गया आपका द निमोनिक इज कंप्लीट हेयर, यू कैन सी मेज, मिलेट्स, देन एस से सोयाबीन, जी से ग्राउंडनट, ए से अरहर, एंड फाइनली वन ऑफ द एम विल कन्वर्ट टू मिलेट्स, वन ऑफ द एम विल हैव मेज, एंड राम से हो गया आर राइस। सो नो ऑफेंस टू एनीबडी, जस्ट रिमेंबर दैट विद द निमोनिक देयर इज नो अल्टीरियर मोटिव हेयर, जस्ट रिमेंबर द निमोनिक, ओके। सो यू कैन लाइक रिमेंबर स्टफ इजीली। जायद पे हो गया अगर रोड पे वाटर भर जाने के कारण सीएम का बीपी हाई हो गया है एंड जेब्रा क्रॉसिंग भी नहीं दिख रहा। सो अगर आपके रोड पे बहुत सारे गड्ढे हैं, सो सीएम से आपका हो गया क्यूकम्बर एंड मस्क मेलन, रोड से हो गया रिचर्ड गॉड, वाटर भर जाने से हो गया वाटरमेलन, बीपी हाई हो गया से हो गया बिटर गॉड और पम्पकिन। जेब्रा क्रॉसिंग इसलिए डालिए ताकि ज़्यादा याद रहे। सो जस्ट रिमेंबर दैट रोड पे वाटर भर जाने के कारण सीएम का बीपी हाई हो गया है, जेब्रा क्रॉसिंग भी नहीं दिख रहा। So it's very easy now that you can remember all the crops. I hope you'll never forget it. Thank you for watching this. Have an awesome day.